परमेश्वर सर्वशक्तिशाली शाश्वत सृष्टिकर्ता और रचयिता और परम ही दयालु अब्बा प्रेम पिता परमेश्वर है। वह पिता उत्तर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो उसने उन शब्दों का ईश्वर है। उसने जो सारी सृष्टि को बना, उसने के केवल कहने मात्र से सब कुछ हो जाता है। और परमेश्वर स्वयं ही कोई बनाए हुआ नहीं उत्पन्न हुआ है। और परमेश्वर जो वचनों का शब्दों का परमेश्वर वो जैसा कहता वैसे हो जाती है। मनुष्य इंसान तो कई सामग्री लेकर जो भी बनाता, लेकिन परमेश्वर जो बनाना चाहता वो केवल कह देता, सब कुछ वैसे हो जाती है। उसने सृष्टि बनाई, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र, उसने जैसा कहता होती की। फिर उसने इंसान को बनाया, उन्हें आशीष दिया कि फूलो पूरी दुनिया में भर जाओ, आकाश के तारे समुद्र के बालू तेरी संतानों को बढ़ाऊँ। वो उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है। और परमेश्वर जो स्वयं सृष्टि का रचिता और सर्वशक्तिशाली शाश्वत सृष्टि का रचिता परमेश्वर है। और वही परमेश्वर को जैसे कई विभिन्न धर्मों या आस्था या संप्रदाय या समूहों के द्वारा जैसे आज जानते हैं, और कौन सा धर्म कहाँ से किस तरह से कैसे वहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे आया और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, आज हम देखते हैं। आज जैसे हिंदू धर्म या क्रिश्चियन या मुस्लिम या सिख या जैनी, ऐसे विभिन्न धर्म हैं और हर एक की अपनी अपनी कुछ खासियत है, उनकी विशेषता है, अपना गुण है, अपना स्थान है। और लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है और परमेश्वर कौन है, वो कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ और किस जगह पे परमेश्वर रहता है और उनकी व्यवस्था क्या है, उनकी योजना क्या है और वह क्या चाहता है और अपनी योजनाओं में जो सृष्टि को वो कैसे पूरा करता है, आज हम देखते हैं। जैसे कि आज हम विभिन्न धर्म या कई तरह के जो धर्मों से के संबंध में देखते हैं। और ख़ासकर अभी देखते हैं अपन शुरुआत में जो हिंदू धर्म जो कहाँ से आया, किस तरह से उत्पत्ति हुई और कहाँ से आई, और जिसे हम आज देखते हैं। आरंभ में जिस तरह से परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई, उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। और सबसे पहले परमेश्वर ने इस दुनिया में आदम और हव्वा को बनाया। आदम की धरती में बनाने के पहले 4,500 साल पहले 4,500 साल पहले, और उसने जो आदम हव्वा को बनाया था, यानी आदम हव्वा को बनाने के पहले 4,500 साल पहले उसने आदम हव्वा को बनाया था। आदम हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया, उसके 1,000 साल बाद, जैसे कि कुछ धर्म ग्रंथों में या कुछ बुद्धिजीवी या बुद्धिमान या ज्ञानी या शास्त्रों के द्वारा जैसे देखा गया है कि आदम हव्वा को बनाने के 1 साल बाद कोई व्यक्ति जो धार्मिकता आस्था अच्छा स्वभाव का ही था, उसने कुछ चीज़ रखकर सामने में पौधा या कुछ चीज़ या अन्य चीज़ उन्होंने उस जगह पे जो उन्हें पौधे को लगाया सामने में, और वह रोज़ सुबह शाम या अगर वो पानी देता था उस जगह, उसकी आराधना करता था, उपासना करता था उस जगह की। तब उसमें से कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, तब उसने और उसकी आराधना करने लगा, यानी जो करने लगा, और उसमें जल पानी और का डालने लगा। हाँ, तो उसमें कुछ और उसमें परिवर्तन दिखाए, फिर और ऐसे कर कुछ और भी परिवर्तन दिखे। वहाँ से उन्होंने कहा गया है या कुछ शास्त्र में दिखाया गया है कि वहीं से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई। और भी जगह में जैसे कहा गया है कि जैसे सबसे पहले जो सदाशिव थे, उन्होंने संसार की उत्पत्ति यानी उनकी कुछ विस्तार के लिए उन्होंने स्त्री को बनाना चाहा, और स्त्री को बनाने उन्हें बहुत सारे साल लग गए, बहुत समय लग गया उन्होंने, और उन्हें सोचने विचारने उन्हें बहुत समय लग गया। और जब उन्होंने स्त्री को बना लिया, वह भगवती थी। और जब उन्होंने स्त्री को बनाया, स्त्री ने उसे पूछा सदाशिव को, स्वामी जी आप तो स्वयं हैं पालनहार सृष्टिकर्ता रचिता हैं या स्वयं ही हैं, और मुझे स्त्री को बनाने में क्या ज़रूरत थी। तब वो कहते हैं स्त्री को कि स्त्री के बिना संसार का जगत का विस्तार होना या विकास होना नामुमकिन है, इसलिए मैंने स्त्री को बनाया। और इसी तरह जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु शिव जानते हैं, या धर्म ग्रंथों में जैसे लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ने राम कृष्ण और प्रहलाद और गुरु नानक, वो विष्णु का ही अवतार है। और जैसे विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और उसके बाद शिव है, और ब्रह्मा जिसको कहते हैं एक
रचयिता या सृष्टिकर्ता के रूप में लेते हैं। और विष्णु जो कि एक तरह से वो लोगों के उन्हें कोई समस्याओं या कुछ चीज़ों को उन्हें समाधान के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। और उसी तरह शिव को विषय में कहा गया है कि शिव एक ऐसा कोई प्रहारकारी या कोई भारी तूफान या इस तरह से जो प्रयोग करके वो एक तरह से जो कोई विघ्न या बाधा कोई ऐसे वाद उसे उनके द्वारा वो उस तूफान को नष्ट करते हैं। और इस तरह ब्रह्मा विष्णु शिव। और उसके बाद जो जैसे कहा गया है कि इस दुनिया में जब जब पाप आया तब उसे नाश करने के लिए अवतार लेना पड़ा, जिस वजह कि उन्होंने कृष्ण ने कंस को मारा, दुर्गा ने महिषासुर को मारा और राम ने रावण को मारा। क्योंकि राम भी एक ब्राह्मण था, किंतु जब उन्हें कुछ शक्ति मिल जाती है और अधिकार मिलता हुआ उसमें घमंड आ जाता है और पाप कर्म करने लगता है और पाप के रास्ते में चल पड़ता है और उसे संहार करने नष्ट करने की ज़रूरत पड़ी। और इसलिए उसे उन्होंने राम का जन्म। और उसी तरह जिस तरह से दुर्गा उन्होंने महिषासुर वह देवलोक में इस तरह से जो जब उन्हें शक्ति मिली तो उन्हें उदन वहाँ खलबली मचाने लगा और किसी को मारने नहीं लगा। और वह इस तरह से देवलोक में जो वह हड़कंप मचाने लगा, उसकी शांति से रहने नहीं तब उन्होंने उसका संहार या नाश करने के लिए नष्ट करने के लिए उन्हें दुर्गा यानी का उन्होंने अवतार लेना पड़ा। और उसी तरह जिस तरह से कि उन्होंने कृष्ण ने कंस को मारा और दुर्गा ने महिषासुर, राम ने रावण को मारा। और उसी तरह जब से पाप जब दुनिया में या कोई अमन या चीज़ जाता है उन्हें नाश करने के लिए उसका अवतार लेना, वही चीज़ से उन्होंने दुर्गा, पार्वती या भगवती या सरस्वती लगभग वही सेम जो हैं आगे चलकर वो अवतार लेकर इस तरह से जो पाप या गुनाहों के संसार में जो या दुनिया में जो गलत रास्ते या बुराई के रास्ते या गलत के रास्ते में चलता है उसका संहार करने के लिए उन्हें जन्म लेना। वही ब्रह्मा विष्णु शिव। और जैसे वेद में लिखा गया है कि सीता के भी 2 पुत्र हुए जिसे गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पालन पोषण किया। और वैसे ही जबकि इस दुनिया में जो और भी जो थे उन्हें ब्रह्मा विष्णु शिव के अलावा और भी जो हैं जिसमें हम कहते हैं कि जैसे हमारे सिख में से जो उन्होंने गुरु नानक थे वो भी एक विष्णु के अवतार और प्रहलाद भी विष्णु का अवतार। और लगभग हिंदू रिलीजन या धर्म में भी उनके भी 4 भाग हैं कि अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और वैसे ही जैसे युगों में भी 4 भागों में बांटा गया है, सतयुग, कलयुग और द्वापर युग और त्रेता युग। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, अभी जो कि कलयुग। और इस तरह से जो भाग हैं और उन्हें जो यह जो दिया गया है उनमें ये कुछ समय के लिए जब परमेश्वर ने उन्हें जब लिखा गया, जैसे विष्णु भगवान ने 60 हज़ार बार उन्हें जाप करके पालनहार सृष्टिकर्ता का वरदान प्राप्त कर लिया। और इस तरह से जो देवलोक हैं या देवता हैं या हैं वो कुछ जाप या साधना करके जो एक जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता रचिता है उनसे कुछ वरदान या अधिकार प्राप्त है। किंतु जब उन वरदानों या अधिकारों को जो गलत इस्तेमाल जब करने लगे तब उनकी जगह में जो उन्हें नाश करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए उनके कई अवतार लेने पड़े। इस तरह से जो है। और जैसे वेद में लिखा गया है, वेद में परमेश्वर ने वेद व्यास जी ने लिखे वेद वो धार्मिक ग्रंथ है। और महाभारत या उसे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा और गीता को उन्हें तुलसीदास ने लिखा। और वो जो एक ऋषि मुनि या भक्त पुरुष थे जो उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने या कुछ उनकी आत्मा के आश्वासन से उन्होंने लिखा। और वो है हिंदू धर्म। और परमेश्वर ने जो उन्हें कुछ समय के लिए जो है जो
हिंदू या हिंदुज़म जो दिया गया है, और वह उन्हें कुछ समय के लिए था, किंतु परमेश्वर ने उसे उनकी और भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जैसे परमेश्वर के जो आगे पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर जितनी समय के लिए जो दिया था वह समय लगभग पूरा हो चुका है। और यह चीज़ जो है, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में जो आने वाले थे, उसे परमेश्वर ने उन्हें बताया उस वेद में भी, चाहे उस वेद ग्रंथ में या उस गीता या रामायण में भी, और उसमें भी जगह जगह पे दिया। इसे वेद में लिखा गया है। वेद के भविष्य पुराण के 31 पद में कि इस मूर्ति आदि प्राप्ताओं नित्य शिवा शिवकारी ईसा मसीह इति चा मम नाम प्रतिष्ठा, यानी जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र और कल्याणकारी, उसी का नाम यीशु मसीह प्रतिष्ठित किया गया है। और उसी तरह शब्दाक्षरम परम ब्रह्म, यानी शब्द ही ईश्वर है, जिसको बाइबल में वचन ही शब्द ही ईश्वर है। और मानुष लोक का मुक्ति द्वार, यानी वही मनुष्य मुक्ति का द्वार है जो यीशु मसीह के वचन दिखाया गया है। और शब्दाक्षरम परम ब्रह्म, यानी शब्द ही ईश्वर है। और इस तरह से जो यीशु मसीह की ओर जो सारे ग्रंथ उन्हें दिखाते हैं, इंगित करते हैं, दिखाते हैं, और जिसमें जैसे बहुत लोग जो सारे ग्रंथों को जो पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं या ध्यान करते हैं, उनको मालूम होता है कि शब्दाक्षरम परम ब्रह्म, शब्द ही ईश्वर है। और जितने समय के लिए जो समय के अनुसार दिया गया है, वह जो इस मसीह के बारे में जैसे परमेश्वर उन्होंने इस दुनिया में इंसान के रूप में आए और उन्होंने उसके साथ उद्धार सारे ग्रंथों को या तो सारे धर्म को समेट कर चलने वाले, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। और वैसे ही इस्लाम में भी देखते हैं, इस्लाम या हमारे मुबरन भाई जो इस मसीह के आने के पहले और उसके पहले जब अब्राहम था, एक जो पूरा BC यानी बिफोर क्राइस्ट, सबसे पहले परमेश्वर आदम एवा को बनाया था, और उसका नूह के समय आया, फिर उसके अब्राहम। नूह के समय तो सारी सृष्टि को परमेश्वर ने जब क्राइस्ट से समाप्त कर दिया था। उसके बाद फिर आए अब्राहम को लगभग 100 वर्ष की उम्र में उन्हें इसहाक प्राप्त हुआ। लेकिन जब उन्हें बच्चे की प्राप्ति की देरी हो रही थी, तब उन्होंने अब्राहम की पत्नी जो सारा ने इब्राहिम से कहा कि हमारा वंशज अगर बना रहे तो जा दासी के पास से पुत्र उत्पन्न कर। हालांकि परमेश्वर ने अब्राहम को कह दिया था कि तुम्हारे एक बालक होगा, यानी तुम्हारे एक पुत्र, किंतु जब इंतज़ार में या वेट करने में या उसने जब देरी हो रही थी, तब उन्होंने सारा ने उनसे कहा था कि जा अपनी दासी के पास, यानी उनकी दासी जो हाजिरा थी, उसे पास जा और उसे पुत्र उत्पन्न। और इस तरह से जब वो दासी के पास जाता है हाजिर, तो उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्हें इस्माइल था। और इस्माइल जो कि इसहाक से बड़ा था, लेकिन बाद में जब परमेश्वर प्रतिज्ञा की तो इब्राहिम से एक पुत्र हुआ जिसका नाम इसहाक हुआ, और दोनों साथ में खेलते थे। तब वह सारा सोचती थी कि हमारा विरासत हो जाएगी, यानी संपत्ति का विरासत हो जाएगा ये। तब उसने वह सताने लगी। तब एक दिन हाजिरा जो अपने घर से निकल के उस घर से जो भाग रही थी, तब सरदूत ने उन्हें आवाज़ आई कि हाजिरा तुम कहाँ जा रही है। तब उन्होंने कहा मैं अपनी स्वामिनी जो मुझे सताती मैं भाग के जा रही हूँ। तब उसने कहा कहीं मत भाग, तू जा अपने स्वामी के पास, जो कहे वही सहना। और वो फिर से लौट जाती। फिर एक दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे, इस्माइल और इसहाक। उन्होंने फिर सारा ने देखा और उसने फिर सोचा कि यह तो हमारी विरासत हो जाएगा, वारिस हो जाएगा। तब उसने अब्राहम से कहा कि इसे वास्तव में भेज दो। तब उन्होंने बोतल पे पानी लिया और उन्होंने उसके कंधे में डाला हाजिरा के, और उन्हें मरुस्थल में भेज दिया। और वह चली गई, मरुस्थल में भटकने लगी। तब वो सोचने लगी कि सामने अपने बच्चे का मृत्यु या मरना मैं अपनी आँखों से कैसे देख सकती हैं। तब उसने बच्चे को उस ओर और अपनी इस ओर मुँह करके दूरी पर उन्होंने चले गया और रोने लगी। तब उन्होंने ऊपर से आवाज़ आई तुम की हाजिरा क्यों रोती, तो अपने बच्चे को ले ले अपने गोद में और उस जगह पे पानी का कुंड उससे पानी भर ले। और उसने पानी लेकर उन्हें पिलाती है और उसे पाल पोस के बड़ा करती है, और उन्हें वहाँ धनुर्विद्या और कला विद्या अन्य अवगुण ज्ञान देती है। और फिर उन्हें एक मिस्री लड़की से उन्हें शादी कर दी, मिस्री युवती शादी कर दी। और वहीं से उनके 12 गोत्र हुए, जैसे हम देखते हैं अभी हैं जो हैं
खान है, अब्दुल हैं, रहीम हैं या हमीद है, ऐसे उनके जो गोत्र 12 गोत्र हैं जो भी और हैं, वो 12 गोत्र उत्पन्न हुए। और आगे चलकर जो उन्होंने इंतजार, लेकिन परमेश्वर जो पहले भविष्यवक्ता थे, साज भक्तिया, मीका भविष्यवक्ता और नहूम, इजकेल भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि इस दुनिया में एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता आ रहा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएँ थी और उस प्रतिज्ञाओं को जो मुक्ति उद्धारकर्ता, जीवनदाता को जो उन्होंने इंतजार कर रहे थे, वो मुस्लिम इस्लाम में जो उन्हें इंतजार कर रहे थे कि हमारे कौम में आ गया वह मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, किंतु परमेश्वर ने उसमें कह दिया कि वो इसहाक की वंश में मुक्तिदाता आएगा। और इस तरह से इस्लाम जो आगे चलते चलते इंतजार कर रहे, किंतु जब वह समय अंतिम आ गया है, वह अंतिम समय जो कि अंतिम समय वह लगभग पूरी होने का, और उसी समय लगभग जो पूरी होने का उसी समय, और जबकि वह समय पूरा हो गया और उस समय वह जो अंतिम समय लगभग आ गया, और उसमें सोचने लगे कि यह समय तो पूरा हो गया, और वही जो यीशु मसीह जो जन्म लिया, और वही जो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता है, और इस तरह से वो लौट के फिर जो इस मसीह की ओर देखते हैं। और इस क्योंकि वह समय लगभग परमेश्वर समय निर्धारित किया था, नबियों का समय था, स्वर्गदूतों का समय था, नबियों का समय था, इस मसीह का समय था, और पवित्र आत्मा का समय जो कि अब लगभग है, और इस समय जो इंतज़ार करते रहे। लेकिन जब अंतिम समय भी जब निकल चुका, तब उन्होंने यह इंतज़ार कर रहे हैं कि वह समय जो इस मसीह है जो इस दुनिया में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला था। इस तरह से परमेश्वर की योजनाएं थी, और इसमें फिर यह था मुस्लिम धर्म का। और आगे चलते हैं जो क्रिश्चियन या मसीही धर्म कहते हैं, या इस मसीह का धर्म, क्योंकि परमेश्वर ने जो जैसे लिखा हुआ है बाइबल में कि आदि में वचन था, आदि में शब्द था, आदि में वचन था और शब्द था, वही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसमें जीवन था, और वो जीवन उसकी ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती रहती, अंधकार उसे नहीं बुझा सकता, कार उसे नहीं बुझा सकता। यह जो यूहन्ना रचित समाचार 1:18-1:14 में लिखा है। और परमेश्वर जो सर्वशक्तिशाली सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर है, उसने, और वह जो परमेश्वर जिसे बाइबल में जो 2 व्यवस्थान हैं, पुराना और नया व्यवस्थान। पुराना व्यवस्थान में जैसे इस मसीह के जन्म के करीब 7,500 साल पहले या 7,000 साल पहले उन्होंने ईसास ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे एक बालक दिया है, पुत्र दिए गए, प्रभु तो उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति करा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसने मीका भविष्यवाणी की थी, हे यरूशलेम तो सबसे छोटा है, महान देश में गिनती गिना, फिर भी तुझमें पुरुष निकलेगा, सबसे महान गिना जाए। और जैसे लूका समाचार 1:27, 30, 31, 32, 37, 47 जैसे लिखा गया है कि तुम्हारे एक बालक दिया है, कि जैसे परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा कि तुम एक बालक उसका नाम यीशु रखना। और यरूशलेम तो सबसे छोटा महान देश में गिनती नहीं गिना, फिर भी तुझमें पुरुष में से महान गिना जाएगा। और तरसीस व धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे, और सारे राजा उसकी दंडवत करेंगे, सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगी। इस तरह से सेवानी की थी। जब समय आते आते आगे चलकर यरूशलेम में जो यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जिसे कपड़े में लपेट कर कुमारी मरियम और जोसेफ ने उन्हें चरनी में लिटा दिया, और स्वर्गदूत का एक झुंड स्वर्ग से आया और आनंद मना लेंगे, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो, पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। इस तरह से जो आनंद मनाने लगे, और वह झुंड जो स्वर्गदूतों के झुंड यह आनंद मनाते हुए चले गए। उन्होंने गडेरियों को दर्शन, क्योंकि उसमें गडेरियाँ ये तो हमें पहरा देते थे, आनंद मनाते हुए चले गए। और स्वर्गदूतों ने चले, और गडेरियों ने कहा चलिए हम स्वर्गदूतों ने हमें जो बताया है, दिखाया है, और उसे हम देखने चलें। इस तरह से जो जाते हैं, और उन्होंने धन्यवाद की उपासना की, जब पहुँचते हैं और उन्हें बहुमूल्य भेंटें वहाँ चढ़ाकर वापस लौटते हैं। और उसमें जो स्वर्गदूतों ने जो
उन्होंने ज्योतिषों को भी दर्शन दिया था, और उसमें था कास्पर था, बेल्थाजोर था, और जैसे कहा गया था भारत से भी जिसका विश्वनाथन उन्होंने, और यीशु मसीह के जन्म को उन्हें देखने के लिए, उन्हें दर्शन के लिए गए थे। और उसमें जो राजा हेरोद रास्ते में था उसका राज्य, और राजा हेरोद के महल में जाते हैं और उन्हें बताता है कि हमें एक जो मुक्तिदाता उद्धार करता राजाओं का राजा को जन्म उसे देखने जा रहे हैं। तब हेरोद घबरा गया, क्योंकि मैं तो उस समय सृष्टि का राजा हूँ, कौन सा राजा है। इस तरह से जो वह भी कि जल लौटते समय घुसना, फिर भी मैं भी जाऊँगा देखने के लिए। तब उन्हें किंतु जब पहुँचते हैं और उसके बाद उन्हें दंडवत पास में, फिर स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया कि जिस रास्ते से आए उधर से नहीं चलना, वो दूसरे रास्ते चले जा। इस तरह से जो उस रास्ते से चले गए, तब वह हेरोद राजा जो उन्होंने गुस्सा के लाल गुस्सा हो गया और उन्हें 2 वर्ष के सारे जो छोटे बच्चों को मार डालने की आज्ञा दे दी थी। और इस तरह से जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में पहले लिखा गया था कि एक मुक्तिदाता उद्धार करता आएगा। किंतु जैसे लूका समाचार 24:40-47 में जैसे लिखा कि यीशु मसीह स्वयं भी कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह भयानक कष्टों से मार डाला जाए, किंतु वो तीसरे दिन जी उठेगा, उनके लहू के सारे लोगों के पापों की क्षमा कर दी जाएगी, उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाएगा। और 30-31 में से उन्होंने कहा गया कि परमेश्वर यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डाला, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा। और वह जो जैसे कहा गया था वैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर भयानक कष्टों से मरकर उन्हें जी उठे। इस दुनिया में 40 दिन रहे, 50 जालों को दी, फिर से चले गए स्वर्ग में, फिर से आएंगे वो द्वितीय आगमन, रैप्चर है, फिर उठाए जाना। फिर यीशु मसीह अभी न्याय का समय भी आ गया, क्योंकि न्याय का समय जो यीशु मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगे, जीवन की किताबें पढ़ने की किताबें। यीशु मसीह दुनिया में सभी का जीवन की किताबों सभी स्वर्ग में शिक्षान से रहे, वह परमेश्वर की योजना है। और परमेश्वर वचन है, शब्द है, दुनिया में इंसान के रूप में आए। जैसे यूहन का सुसमाचार 1:14 में लिखा है, वचन ही दे शब्द ही बना। और वह जो पिता परमेश्वर और पुत्र यानी यीशु मसीह पुत्र के रूप में कार्य कर, और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा, वही परमेश्वर यहाँ आया। और हम सभी परमेश्वर तेरे चरणों में है। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आंसू, जितने सुन रहे हैं देख रहे हैं सभी के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आंसू रेल दे, बड़ा घेरा मतलब कांटे कोड़े लहू स्वरी सेनाओं का कोई अंधकार दुष्टा उसके बाहर दूर से नष्ट हो। परमेश्वर को तो तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं को अनुकामनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर कार्य ना सभी क्षेत्र में परमेश्वर को सफलता के फ्यूचर देता है, चाहे इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में परमेश्वर। और परमेश्वर सभी जगह जो परमेश्वर के निकट जो परमेश्वर के साथ जो उन्हें शांति, खुशी और अनंत शांति देता है। परमेश्वर प्रेम है, तेरे मेरे मीठे नाम है। परमेश्वर पिता उधर पवित्र आत्मा की साथ आत्मा स्तुति में वचन ने दुनिया मनुष्य बना, अल्प के 10 ज्ञान क्रूस 10 नष्टि बना, कहा सब कुछ 10 ज्ञान के साथ परमेश्वर स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आसन जितने सुने सभी को रूल दी परमेश्वर, चाहे कोई भी डिमोनेशन हो, कोई धर्म हो, कोई भी रिलीजियस है या कोई परमेश्वर, सबका रचिता रचिता परमेश्वर तो है। पिता उधर पवित्र आत्मा के नाम पर सभी को रूल दे, हर एक प्रमुख समस्याओं को दूर अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे, अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाए भरी पूरी का जीवन तेरे महिमा अनंत काल तक करते रहे। ठीक है परमेश्वर, आज भी तूने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जैसे कि कह रहा है कि एक भाई मीना जो अंग्रेजी शासन के समय की वह मीना जो काफ़ी ऊंची उम्र की, वह अभी भी जिंदा है लगभग, और वह जो अमेरिका में है या इंग्लैंड में और काफ़ी वो, लेकिन उनका तबीयत जो ख़राब है, लेकिन परमेश्वर उन्हें अच्छे स्वस्थ और बल प्रदान, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो चाहे जवान हो बूढ़े हो या सभी यंग ही होते हैं। और इसी तरह परमेश्वर करा कि एक भाई जिसका नाम है समीना बेगम, वह भी परमेश्वर के रास्ते चलते उब चुका था, लेकिन परमेश्वर अच्छे स्वस्थ प्रदान करता। एक माँ जिसका नाम है अनीता होलेंग, और उसे परमेश्वर वो दूसरों के वह जो सतावे या खावे जो परेशान उसे परमेश्वर प्रदान करता। एक भाई जिसका नाम जो है अंजन दास वो बिलासपुर का, और उसे परमेश्वर उनके घाव जो ठीक नहीं हो उसे परमेश्वर पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता। एक माँ ही है, और वह जो राउर किला के वो सब, और उसे परेशानी थी कि वह उनके गले में तकलीफ़ों से वो रात पर सो नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने स्वस्थ प्रदान करता, जिसका नाम है संगम तिर्की। और एक माँ जो राउरकेला की है, और उसे परमेश्वर उनकी गैल ब्लैडर की तकलीफ थी जो उसमें स्टोन, उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता। और एक माँ जिसका नाम है संजना, और उसे परमेश्वर उसके लीवर की तकलीफ से ठीक करता। और एक जो है परमेश्वर के रास्ते में चलते चलते जो अमेरिका ने किंतु
वह उसके नाम से कुछ विरोधी पार्टी लोग उसे बोले, और वह जिसका नाम है अगुस्टीना कलको, और वह मध्य प्रदेश की है भोपाल, और उसे विरोधी लोगों ने उसे भुजाली से अन्य चीज़ से मार, जिसके लीवर में जो उन्होंने घात हो गया उसे परमेश्वर उन स्वस्थ प्रदान करता। एक भाई जो अमेरिका में, उनके बच्चे जो हैं और किला में, किंतु परेशानी है दोनों को एक तरह से, उन दोनों का प्यार, माँ और बेटे उनका प्यार, जिसके चलते वो उस तकलीफ उसे पूर्णतः ऐसी व्यवस्था करते पूर्णतः स्वस्थ सुख चैन से। एक भाई जो और बहनें और उसके भाई बहनें जो कमजोर, और परमेश्वर में पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता। तेरी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद करते तूने सभी आशीष, कृपा, प्यार, खुशी दी, सभी बातों में तुझे धन्यवाद करते, तेरी स्तुति महिमा जय जयकार हो, और तुझसे प्रेम करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तेरी